हेलो नमस्कार दोस्तों। उज्ज्वल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे आज। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा है, तो आप किसी भी एग्जाम में अगर आपके सामने कोई भी संविधान से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उसे 100% सही करोगे। तो दोस्तों आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के विकास का जो इतिहास है उसको इतिहास को पढ़ेंगे, और जो प्रमुख समितियां के अध्यक्ष हैं उनके वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो इतिहास क्या है? संविधान किसी भी देश की कानूनी दस्तावेज है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढाँचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो भारत का संविधान है वो लिखित है, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो है अलिखित रूप में। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, अब इस एक्ट के दौरान क्या हुआ था जानेंगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके तहत जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और अभी 1935 में भारत का शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम में लिया गया था। भारत संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम में से लिया गया था, और इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। तो जुलाई 1946 में ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वो है 379, जिसमें से 292 है वो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, और 4 थे, वो 4 कौन थे? चीफ कमिश्नर थे। संविधान सभा 9 जनवरी 1946 को क्या हुआ था? अभी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? हम अभी ध्यान से देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी इस दिन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था जानेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई थी। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन-कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी
कि भारत का बँटवारा होगा। अब भारत 2 हिस्सों में बँट गया, एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ गया और एक हिस्सा भारत की तरफ। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये दोनों देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। सदस्यों की संख्या 229 थी, प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस इसी कारण से बनाया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अभी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल समय 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए खर्च हुए। जब संविधान बना तो इसमें कुल 12 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अभी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना उसमें कौन क्या था अब देखेंगे। सरदार जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने थे और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने गए थे और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और आर के षणमुगम शेट्टी जो कि वित्त मंत्री बने गए थे। तो ये था दोस्तों संविधान के बारे में हमने आज पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।